आज हम लोग H.C. वर्मा के इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स चैप्टर 1 के ऑब्जेक्टिव 1 के जो सवाल हैं उसको हल करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कैन नॉट इंटर इनटू द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज इन एनी सिस्टम ऑफ यूनिट। कहने का मतलब है कि हम सभी जानते हैं कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है, लेकिन यहाँ पर उससे मतलब नहीं है। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है उसके आधार पर हमको बताना है। यहाँ पर वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को हम भूल जाएंगे, जो ऑप्शन है उसके आधार पर। अब जैसे देखिए, पहला ऑप्शन है लेंथ, मास एंड वेलोसिटी। तो ये जो सवाल कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कैन नॉट इंटर इनटू द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, मतलब इसमें से कौन जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिस्ट में शामिल नहीं है। लेंथ, मास, वेलोसिटी। तो देखिए, लेंथ जो है वो मास पे डिपेंड नहीं करती है और नहीं मास जो है वो लेंथ पे डिपेंड करेगी। वेलोसिटी जो है वो लेंथ पे डिपेंड करती है। लेंथ भी वेलोसिटी पे क्या करती है? डिपेंड करती है। लेकिन मास जो है वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करती। मास वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करती। तो कहने का मतलब कि मान लीजिए कि किसी एक को डिराइव करना हो, वेलोसिटी को डिराइव करना हो, तो हम लेंथ की मदद से, केवल लेंथ की मदद से वेलोसिटी को डिराइव नहीं कर सकते हैं। लेंथ, मास की मदद से ये वेलोसिटी को डिराइव नहीं कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा है लेंथ टाइम वेलोसिटी। तो कहने का मतलब कि इसको ए को जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटीज के रूप में माना जा सकता है। वो जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है उसको भूल जाना है, यहाँ पे ऑप्शन के आधार पर देखना है। तो वेलोसिटी को जो है, वेलोसिटी जो है वो मास पे निर्भर नहीं है, नहीं मास वेलोसिटी पे निर्भर है। लेंथ मास पे निर्भर नहीं है, न मास लेंथ पे निर्भर है। वेलोसिटी लेंथ पे निर्भर है, लेकिन केवल लेंथ से ही नहीं होगा। वेलोसिटी को डिराइव करने के लिए टाइम भी चाहिए। तो इसको एज ए फंडामेंटल क्वांटिटीज के रूप में माना जा सकता है। लेंथ टाइम वेलोसिटी, देखिए ये ऑप्शन। लेंथ जो है वो वेलोसिटी पे डिपेंड है, टाइम जो है वेलोसिटी पे डिपेंड है। लेंथ और टाइम की मदद से हम लोग वेलोसिटी को डिराइव कर सकते हैं, या वेलोसिटी और टाइम की मदद से। ठीक है ना। मान लीजिए वेलोसिटी दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं, लेंथ को भी डिराइव कर लेंगे। तो ये जो है ये फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिस्ट में नहीं है। ये फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिस्ट में नहीं है। तीसरा देखते हैं मास की बात। मास जो है टाइम पर नहीं निर्भर है, नहीं टाइम मास पे निर्भर है। टाइम वेलोसिटी पे निर्भर है, लेकिन वेलोसिटी के लिए केवल टाइम ही जरूरी नहीं है। ठीक है। तो ये जो है फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिस्ट में शामिल किया जा सकता है। लेंथ टाइम वेलोसिटी, ये भी एक ही ऑप्शन है, लेंथ टाइम वेलोसिटी। तो लेंथ टाइम वेलोसिटी ये भी क्या है, लेंथ जो है वो क्या है, लेंथ और टाइम की मदद से हम लोग वेलोसिटी को डिराइव कर सकते हैं।
अगर इसको भी माने, इसको माने, तो ये भी फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिस्ट में शामिल नहीं हो सकता है, क्योंकि हमें मान लीजिए लेंथ और टाइम दिया हुआ है, तो वेलोसिटी को तो निकाल नहीं सकते हैं। तो अगर इस तरह का ऑप्शन हो या इस तरह का ऑप्शन हो, लेंथ टाइम वेलोसिटी, तो इसके मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी को लेंथ और टाइम की मदद से डिराइव कर सकते हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज के रूप में इसको इंटर नहीं कर सकते, क्योंकि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है वो डिराइव नहीं होती है। यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि वेलोसिटी जो है वो फंडामेंटल नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन के आधार पर देखना है। जैसे मान लीजिए कि इसमें हमने देखा ना कि वेलोसिटी जो है फंडामेंटल नहीं है, फिर भी फंडामेंटल में रख रहे हैं, ये ऑप्शन के आधार पर कि किस किस की मदद से किसको डिराइव किया जा सकता है, किस किस की मदद से किसको डिराइव नहीं किया जा सकता है, उस आधार पर देखते हैं। तो उस आधार पर जो हमारा ऑप्शन होगा वो भी सही होगा। बी की तरह ही डी लग रहा है, लेंथ टाइम वेलोसिटी, तो डी भी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड and the result is expressed as NU, where U is the unit used and N is the numerical value. If the result is expressed in various unit, then अब ये चार ऑप्शन दिया हुआ है, ये चारों में कौन सही है? तो ऊपर वाले को मैं मिटा देता हूँ, ऊपर वाले से अब मतलब नहीं है, ऊपर वाले को हमने देख लिया। जैसे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू को बताने के लिए हमें दो चीज लिखना होता है। क्या क्या लिखना होता है? पहला तो उसकी न्यूमेरिक वैल्यू को लिखना होता है और दूसरा उसकी यूनिट को लिखना होता है। ठीक है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज के वैल्यू को बताने के लिए हमें दो चीज की जरूरत होती है। पहला जरूरत होता है यूनिट और दूसरा होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। इस बात को समझिए। जैसे हमने लिख दिया 1 kg, तो 1 kg में kg क्या है? kg आपका यूनिट है। kg क्या है? kg है यूनिट और 1 क्या है? ये है न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू है। अब कह रहा है कि इफ द रिजल्ट इज एक्सप्रेस्ड इन वेरियस यूनिट। वेरियस यूनिट का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि हम लिखते हैं 1 kg, 1 kg, इसको हम 1000 ग्राम लिख सकते हैं। 1000 ग्राम लिख सकते हैं 1 kg को। तो यहाँ पर एक चीज देखिए,
जैसे अगर बात करते हैं न्यूमेरिक वैल्यू की, तो न्यूमेरिक वैल्यू यहाँ पे क्या है, मान लीजिए कि इसको ले लीजिए n1 u1, इसको ले लीजिए n2 u2। तो यहाँ पर n1 जो है वो क्या है, 1 है। n2 क्या है, n2 है यहाँ पे 1000, देख रहे हैं ना। u1 की बात करें तो kg है, u2 की बात करें तो ग्राम है। ठीक है। इसमें क्या है, n1 जो है, n1 देख रहे हैं ना, n1 छोटा है n2 से, और u1 जो है वो बड़ा है u2 से। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज के वैल्यू को हम व्यक्त करते हैं 2 यूनिट में या वेरियस यूनिट में, तो होता ये है कि अगर मान लीजिए कि उनकी न्यूमेरिक वैल्यू बड़ा है तो उनका जो न्यूमेरिक वैल्यू है, पहले का न्यूमेरिक वैल्यू छोटा है, दूसरे का न्यूमेरिक वैल्यू बड़ा है, तो पहले का यूनिट बड़ा हो जाएगा दूसरे के यूनिट से। जैसे इसमें देखें तो इसमें हमने क्या देखा, केजी ग्राम, तो केजी बड़ा है, ग्राम छोटा है। तो कहने का मतलब है कि इसकी यूनिट बड़ा है, इसकी यूनिट छोटा है। ठीक है। तो जब इसकी यूनिट बड़ा है तो इसकी न्यूमेरिक वैल्यू कम है और इसकी न्यूमेरिक वैल्यू ज़्यादा है। तो इसका मतलब होगा कि न्यूमेरिक वैल्यू और यूनिट, इन दोनों में जो संबंध है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू का है। मतलब कि इसको हम लिख सकते हैं कि न्यूमेरिक वैल्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू उसका यूनिट, क्योंकि अगर यूनिट बड़ा है पहले का दूसरे से, पहले का यूनिट बड़ा है दूसरे से, तो पहले का न्यूमेरिक वैल्यू छोटा होगा दूसरे से। यहाँ पर देख लीजिए, पहले का यूनिट केजी है, बड़ा है, दूसरे का यूनिट ग्राम है, छोटा है। तो पहले का यूनिट बड़ा है तो इसकी न्यूमेरिक वैल्यू कम है, और दूसरे का यूनिट छोटा है तो इसकी न्यूमेरिक वैल्यू ज़्यादा है। न्यूमेरिक वैल्यू इसका 1 है, इसका 1000 है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू का संबंध नहीं हुआ। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू का संबंध हो गया। तो इसमें जो हम ऑप्शन देखेंगे तो देखिए ये डी वाला होगा, न्यूमेरिक वैल्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट। बात समझ गए। इसको मिटा देते हैं। नहीं तो एक दूसरे समझने का तरीका है कि मान लीजिए कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज है तो उसकी वैल्यू को हम क्या लिखते हैं, एनयू में लिखते हैं ना। और ये वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसलिए कांस्टेंट होता है कि मान लीजिए कि हमने 1 केजी आलू लिया, क्या लिया, आलू, और कहीं इसको लोग 1000 ग्राम बता रहे हैं। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि हम 1000 ग्राम कहें चाहे 1 केजी कहें, उसके वजन में कमी थोड़े हो गया, वजन तो उतना ही है।
केवल यूनिट चेंज हुआ है केजी से ग्राम में। तो कहने का मतलब कि जो फिजिकल क्वांटिटी की जो मैग्नीट्यूड है वो तो कांस्टेंट है ना। 1 केजी कह लीजिए चाहे 1000 ग्राम कह लीजिए, मात्रा तो उतना ही है। तो ये NU न्यूमेरिक, N का मतलब क्या होता है न्यूमेरिक वैल्यू, U का मतलब होता है यूनिट। N का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, U का मतलब यूनिट। ये कांस्टेंट हो गया। तो जब इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं N इक्वल टू कांस्टेंट बाई U। अगर इसको मान लीजिए N कांस्टेंट हटा देते हैं तो 1/U प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा ना। तो इससे भी आ गया, पहले वाले से भी समझ लिए और इससे भी समझ लिए। तो ये दोनों तरह से ठीक है, यही ऑप्शन होगा।